Good morning, students. Hello, how are you? ओके स्टार्ट करते हैं अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज up to B part we have already completed. Today we are going to start the C part. Okay, the C part, answer the following in not more than 100 words. मतलब ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑन व्हाट डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ पीस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स? जो मटेरियल का रेजिस्टेंस होता है किस पे डिपेंड होता है, कैसे डिपेंड करता है? हाउ डज रेजिस्टेंस अफेक्ट करंट? कैसे जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अफेक्ट करता है? तो आइए चलते हैं आंसर की तरफ. द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ द हिंड्रेंस इट क्रिएट्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये आपका हो गया यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन. जो इसका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो इन्होंने पूछा था, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. यहाँ तक क्या है आंसर है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है. तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है कि कितना हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है वो करंट में. हिंड्रेंस मतलब कितनी रुकावट क्रिएट कर रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में. दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस. मैंने आपको सिंपल वे में बताया था रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, अवरोधक या रुकावट, जो भी करंट के फ्लो में रुकावट आ रही है. ठीक है, दैट इज रेजिस्टेंस. अब बात करते हैं मेटल्स की, जिसने ऐसा पूछा है. तो मेटल्स है लो रेजिस्टेंस. जो मेटल्स होते हैं उनका लो रेजिस्टेंस होता है, यानी उनमें करंट ज़्यादा फ्लो होता है. लेकिन वाइल मटेरियल्स लाइक वुड, प्लास्टिक दैट आर बैड कंडक्टर्स हैव हाई रेजिस्टेंस. जैसे कि वो मटेरियल जो बैड कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारे पास है वुड, प्लास्टिक, रबड़, ये सब क्या है बैड कंडक्टर है. तो इनमें क्या है करंट फ्लो बहुत कम या ना के बराबर करता है. ठीक है, तो ये क्या है, these are हाई रेजिस्टेंस मटेरियल. इनमें क्या होता है हाई रेजिस्टेंस होता है. फिर थर्ड पार्ट में इन्होंने पूछा था कि जो करंट पे कैसे करते हैं. तो द लोअर द रेजिस्टेंस, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा करंट. द ग्रेटर इज द करंट. कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Okay, coming to the next question. What is the second question is what is a fuse, how does it work? Fuse क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है. तो मैंने आपको बताया था फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है. तो उसी को पढ़ते देखो. A fuse is a safety device that opens an electric circuit when excessive current flows through it. मतलब फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या कर देता है, जो सर्किट है उसको ओपन कर देता है. सेफ्टी डिवाइस दैट ओपन्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो क्या कर देता है सर्किट को ओपन कर देता है जब भी उस सर्किट से ज़्यादा करंट फ्लो होने लग जाता है. ठीक है, अब इसकी वर्किंग पूछिए. व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम्स एक्सेसिव, जब जो करंट फ्लो हो रहा है वो एक्सेसिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, ड्यू टू ए शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड. शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवरलोड की वजह से जब करंट ज़्यादा फ्लो होने लगता है तो क्या होता है, उसमें एक पतला सा वायर होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है. ठीक है, एक्सेसिव ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड द फ्यूज वायर गेट्स हॉट एंड मेल्ट्स. जो फ्यूज वायर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि पतला सा वायर होता है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. मेल्ट होते ही क्या होगा, जो सर्किट कंप्लीट था वो क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, यानी करंट आगे नहीं जा पाएगा. ठीक है, दिस ब्रेक्स द सर्किट एंड प्रिवेंट डैमेज. तो सर्किट अगर डैमेज स्टॉप हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, करंट आगे फ्लो नहीं करेगा. करंट आगे फ्लो नहीं करेगा तो मतलब अपने जितने भी अप्लाइंसेस हैं, ठीक है, चाहे फैन हो, कूलर हो, ठीक है, एसी हो, फ्रिज हो, वो क्या है हार्म होने से, नुकसान होने से, डैमेज होने से बच जाएंगे. फटाफट नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक वेल. जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है इलेक्ट्रिक वेल की, मतलब कैसे वो वर्क करती है और कैसे उसका कंस्ट्रक्शन, कैसे उसको हम उसका जो सर्किट होता है वो यूज़ करते हैं, उसके बारे में हमें बताना है. तो सबसे पहले तो आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका उसका डायग्राम है, सर्किट डायग्राम है. ठीक है, तो इसमें क्या है देखो, ए बी और सी पार्ट है. इसमें ये स्विच, बाहर का स्विच क्या है, स्विच ओपन है, यानी कि सर्किट इनकम्प्लीट है. ठीक है, तो सर्किट बंद नहीं है तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा. तो इस तरीके से कुछ रहेगा. जैसे ही करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे मैंने स्विच
को ऑन किया, ठीक है, स्विच ऑन किया, यानी सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होते ही क्या हुआ, ये जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगी, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करते ही जो एस वाला पार्ट था ये अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आयरन का है ये एस पार्ट, ठीक है, ये एस पार्ट है और ये टी है, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। अट्रैक्ट होते ही जो एच पार्ट इसके अटैच था वो इसके यहाँ पे टकराएगा, टकराते ही बेल साउंड करेगी, प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, देखो सर्किट ब्रेक हो गया, ये जैसे यहाँ पे आया टी वाले पार्ट से ब्रेक हो गया, दो स्विच थे, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल तो बंद है, इंटरनल ओपन हो गया। तो क्या होगा, जैसे ही ओपन हुआ ये वापस से किसकी तरह, नॉर्मल मेटल की तरह या कॉइल की तरह बिहेव करेगी, एस पार्ट वापस से जाके इधर जुड़ जाएगा। जैसे जुड़ेगा वापस से सर्किट कंप्लीट हुआ, वापस से। तो इस तरीके से ये मूवमेंट करता रहेगा और हमारी जो बैल है वो करती रहेगी जब तक कि मैं एक्सटर्नल स्विच ऑफ ना करूँ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायग्राम। अब इसकी फिर वर्किंग कर लेते हैं, फटाफट आप डायग्राम बना लीजिए, फिर इसकी वर्किंग करते हैं। तो देखिए कैसे वर्क करती है वो। इलेक्ट्रिक बेल हैज टू स्विच, द फर्स्ट स्विच इज आउटसाइड द बेल। मैंने बताया था दो स्विच होते हैं, एक जो है बाहर होता है एंड द सेकंड इज इनसाइड द बेल, एक अंदर की साइड होता है। एंड कंसिस्ट ऑफ द पार्ट एस एंड टी, और अंदर वाले पार्ट में दो जो पार्ट होते हैं, ठीक है, एस और टी पार्ट होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं। व्हेन द आउटर स्विच पुश, जैसे ही हम आउटर स्विच को पुश कर रहे हैं, कहने का मतलब है जैसे ही स्विच ऑन कर रहे हैं, करंट फ्लोस थ्रू इट, करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में और inside the well. This cause the electromagnet to pull the springly strip S, और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करेगी वो क्या है, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, तो वो S स्ट्रिप को खींच लेगी, और जैसे ही स्ट्रिप S खींचेगी, S स्ट्रिप मूव्स टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेट, इट्स कांटेक्ट विद T इज लॉस्ट। जैसे ही वो S खींचेगी तो T से वो दूर हो जाएगी, T से कांटेक्ट टूट जाएगा, कांटेक्ट टूटते क्या है, दिस ब्रेक्स द सर्किट इनसाइड द बेल, अंदर का जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, यानी करंट फ्लो करना वापस से रुक जाएगा। इसके आगे का मैं करा रहा हूँ, पहले नोट करो। ओके, उसी को आगे करते हुए कंटिन्यू करते हैं, एक बार में पूरा बोर्ड पे आने वाला। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टॉप अट्रैक्टिंग द आयरन स्ट्रिप, जैसे ही करंट फ्लो रुक जाएगा तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करना बंद कर देगी और स्ट्रिप जो है वापस अपनी पोजीशन पे चली जाएगी। द स्ट्रिप रिटर्न्स टू इट्स पोजीशन एंड मेक्स कांटेक्ट विद टी, वापस से जाकर के वो टी के साथ कांटेक्ट कर लेगी। दिस क्लोजेस द सर्किट एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स द स्ट्रिप्स वंस अगेन, जैसे ही सर्किट वापस से बंद हुआ, वापस से क्या कर लेगा, वो एस स्ट्रिप को अट्रैक्ट कर लेगा। दिस अरेंजमेंट कॉज द स्ट्रिप्स टू मूव बैक एंड फोर्थ मेनी टाइम्स इन सेकंड, और ये जो मूवमेंट है एक सेकंड में काफी टाइम होता है, ठीक है, बार बार होता रहता है। एज द स्ट्रिप्स मूव द हैमर एच फिक्स टू इट स्ट्राइक द गोंग जी, जो जी गोंग है उस पे वो एच हैमर क्या करता रहता है, स्ट्राइक करता रहता है, इस वजह से दिस प्रोड्यूस द साउंड ऑफ द बेल, और इसी की वजह से जो बेल है उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है, अगेन एंड अगेन जो है स्ट्राइक कर रहा है, उसी वजह से क्या है, स्ट्राइक हो रहा है। तो ये जो अच्छा खासा अरेंजमेंट था, इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो बेल है वर्क कर रही है। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स। So fill in the blanks first. What is the first question? First question is the greater the dash across a device, the greater is the current through it. देखो क्या ज़्यादा होने से करंट ज़्यादा होगा, वोल्टेज। तो फर्स्ट वन इज वोल्टेज। नेक्स्ट इज द कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डैश इन ए सर्किट डायग्राम। जो कंपोनेंट्स हैं किससे रिप्रेजेंट होते हैं, सिंबल्स। थर्ड वन इज A long wire has less resistance than a short wire. जो long wire होता है उसका resistance क्या होता है, ज़्यादा होता है as compared to short wire, higher resistance ज़्यादा होता है। Okay. Fourth one is and dash is a condition in which a wire carries a current that is. A dash is a condition in which a wire carries a current that is more than what is safe. जब जो सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है करंट, तो वो कंडीशन क्या है,
Now the fifth one is a closely round length of a wire is called a जो round length of wire को क्या कहलाती है? coil कहलाती है. Okay. Now coming to the E part. Choose the correct option. Correct option choose करने. The magnitude of a current flows through a device depends. जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो किस पे डिपेंड होता है? एक तो उसके रेजिस्टेंस पे और वोल्टेज पे. तो द रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज. ऑन द रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज. सेकंड वन इज नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर मेकिंग. जो नाइक्रोम है हम किस में यूज करते हैं? हीटर एलिमेंट्स में. थर्ड वन इज टू मेक अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट हाउ मेनी 1.5 V सेल आर नीडेड. देखो 1.5 V है, हमें कितना चाहिए? 9 वोल्ट चाहिए. तो आपको पता होगा 15 6 90 यानी कि 9.0 यानी 6 सेल चाहिए. ठीक है, तो 6 सेल चाहिए. ओके, चैप्टर कंप्लीट हो गया है. फटाफट से क्वेश्चन आंसर कर लेना. समझ आ गया हो तो एक अच्छा सा लाइक डाल देना. ठीक है.